अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.7 देखेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अंडर रूट के हवाले से। अंडर रूट में अगर आप देखते हैं कि इस तरीके से जिससे हमारी फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट, इसकी हमेशा वैल्यू जो है वो इक्वल टू होती है 1/2। और अगर इसी रूट के साथ आपके पास अंडर रूट के साथ 3 की वैल्यू आ रही है तो फिर 3 होने की वजह से इसकी वैल्यू रूट की वैल्यू जो है वो 1/3 बन जाती है। इसी तरह अगर 4 है तो आपका 1/4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, और अगर 5 आपके पास यहाँ छोटा सा रूट के साथ लिखा हुआ है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/5 के। अब हम अपनी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले लिया है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है √4 के अंदर ax/ay, √4 के अंदर फिर ay/r, फिर मल्टीप्लाई की साइन के बाद अंडर √4 के अंदर ar/ax। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस रूट को हटाएंगे और सबकी पावर्स हम बाहर लगा देंगे 1/4, यानी कि ax/ay की पावर भी 1/4, फिर ay/ar की पावर भी 1/4, और लास्ट में हमारे पास ar/ax दिया हुआ है, इसकी भी हमने पावर लगा दी 1/4। अब हमारी पावर के साथ जो x था वो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होकर x/4 हो गया, और y के साथ मल्टीप्लाई होकर y/4। जैसे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखा था कि बाहर की पावर्स अंदर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 1/4 की पावर जो है ये a की पावर x पर भी है और a पावर y पर भी है। तो दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करके हमने x/4 पावर कर दी और नीचे हमने y/4 कर दी। सेम यही तरीका हम आगे भी करेंगे। मल्टीप्लाई के साइन के बाद a की पावर y/4 अपॉन में r था तो a की पावर r/4। फिर थर्ड उसके अंदर हमें वैल्यू दी हुई है a की पावर r, तो r/4 हो जाएगी, अपॉन में x दिया हुआ है पावर, तो x/4 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यूज जो हैं सेम आ रही हैं उनको हम आपस में कैंसिल कर देंगे, यानी कि x/4 सबसे पहली वैल्यू थी हमारे पास, तो इसको हमने लास्ट हम देख रहे हैं कि वैल्यू के अंदर x/4 आ रही है पावर, तो दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, आपस में कैंसिल हो गई। इसी तरीके से y/4 भी आपस में कैंसिल हो गए, और सेम यही मेथड हमने r/4 के भी अप्लाई किया और वो दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे जब सारी वैल्यूज हमारी कैंसिल हो गई तो हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ एक वैल्यू बची, और वो है हमारे पास 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें 125 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर हुआ है, मल्टीप्लाई की साइन है, फिर 8 है, और फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 64 की पावर 2 दी हुई है, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर जो है 1/3 पावर लगी हुई है, यानी कि 1/3 जो है ये तमाम 125, 8 और 64 तमाम नंबर्स के ऊपर आएगी। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले आपने देखना है कि हम 125 को किस तरह से ब्रेक करें, क्या फैक्टर्स का बनाएं कि वो हमारी पावर जो है ऐसी बन के तैयार हो कि बाहर के 1/3 से कैंसिल आउट हो सके। तो मैंने यहाँ पे 125 को 5 की क्यूबिंग करी है, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 125 बन जाता है। अब बाहर इसके स्क्वायर मौजूद था, उसको हमने एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट हमने 8 के साथ भी यही काम किया, हमने 8 की जगह 2 ले लिया और उसके साथ हमने क्यूब कर लिया, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाता है। फिर डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 64 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 64 को भी हमने ब्रेक करना है। अगर हम 4 का क्यूबिंग कर लें तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64 बन जाता है, और बाहर का स्क्वायर एज इट इज रहा। होल पावर 1/3 थी, वो हमने स्टेप पे कुछ नहीं किया, एज इट इज इसको 1/3 ही लिख दिया। अब हमने देखा कि 5 का क्यूब था और बाहर स्क्वायर था, 3 2 6 हो गया, और जब हमने इसके ऊपर 1/3 जो हमारी होल पावर थी वो अप्लाई करी तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 की क्यूबिंग थी, बाहर 1/3 था, वो भी हमने सेपरेटली इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, और नीचे 4 हमें दिया हुआ था, 3 2 6 करके इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दी, जो होल पावर 1/3 थी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, तो ये दोनों दोबारा से कैंसिल हो रही हैं पावर्स, तो इनको हमने डिवाइड कर दिया। 3 से कैंसिल हो गया 6, तो 2 आ गई पावर 5 की। इसी तरीके से 2 की पावर भी 1 हो गई, जो कि हम मेंशन नहीं करते, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो रहा था, तो वहां पे भी कैंसिल होके 3 से 2 आ गई 4 की पावर। नेक्स्ट स्टेप पे हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास 5 की स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो वो बन गया 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे 4 4 16 हो गया। आप इस स्टेप पे सिंपल हमारे पास डिवीजन हो रही है, 2 और 16 को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 2 8 16, 25/8 हमारे पास आंसर आ गया। इसको होल नंबर्स में भी लिखा जा सकता है, और ये भी हमारा सिंपल आंसर हो सकता है। होल नंबर्स में लिखने का तरीका ये है कि आप 25 को डिवाइड कर दें 8 से। यहाँ पे डिवीजन करने के ऊपर हमारे पास 8 3 24 होता है, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, तो इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे आंसर में भी लेके आएंगे कि आंसर हमारा 3 होल नंबर 1/8 बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.7, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके मजीद सवालात आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं।
ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।